बहुत समय पहले की बात है। महिपालपुर नामक गांव में रमेश और सुरेश दो भाई रहा करते थे। रमेश और सुरेश का आम का व्यापार था। उनके घर के पास आंगन में ही एक विशाल आम का पेड़ था, जिसके आमों को वह तोड़कर गांव के बाहर मंडी में जाकर बेचा करते थे। रमेश और सुरेश दोनों ही बहुत ज्यादा भोले और मूर्ख थे। उन्हें आम का व्यापार भी उनके पिताजी से ही मिला था, जो कि अब दुनिया से चल बसे थे। पिताजी के स्वर्गवास के बाद उन दोनों ने ही आम का व्यापार संभाला। फिर एक दिन दोनों भाई आम की पेटियों को इकट्ठा करके बाजार में बेचने के लिए तैयार हो रहे होते हैं कि तभी वहाँ कालिया आ जाता है। कालिया उसी गांव का एक बहुत ज्यादा चालाक इंसान था, जो था तो रमेश और सुरेश का दोस्त, पर हमेशा ही उनके आम के व्यापार को देखकर जला करता था। उसे उन दोनों भाइयों की जोड़ी बिल्कुल पसंद न थी। वह चाहता था कि कैसे ना कैसे करके उनका व्यापार बंद करा दे। अरे भाइयों, क्या हाल है? अरे आओ आओ कालिया भाई, बहुत दिनों बाद नजर आए, कैसे हो? बस भाई रमेश, हमारा तो ऐसा ही चल रहा है। भाई तुम्हारी तो मौज है, तुम जैसी किस्मत हमारी कहाँ। तुम तो रोज सोने के आमों में खेलते हो, सोने के आमों में। हा 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 हा। ऐसा नहीं है भाई, बस गुजारा चल रहा है। भाई काश मेरे पूर्वज तुम्हें ये जमीन ना बेचते, तो आज ये विशाल आम का पेड़ मेरी जमीन पर होता। हा 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 कालिया भाई, सब अपनी अपनी किस्मत का खाते हैं। भाई तुम्हारी किस्मत भी बहुत अच्छी है। हाँ है तो, पर तुम्हारी किस्मत की तरह नहीं। चल भाई, अब हम तो बाजार में माल बेचने के लिए जा रहे हैं और आते टाइम बहुत देर हो जाएगी। तो कालिया भाई, मैं तुमसे फिर मिलता हूँ। अरे सुरेश, मेरा बैग कहाँ है? तू लाया नहीं? हाँ हाँ भाई, अभी लाया। वो मैं भूल गया था। तू भी बहुत भुलक्कड़ हो गया है, कुछ याद नहीं रहता तुझे। ऐसे कैसे व्यापार चलाएगा? कितना भुलक्कड़ हो गया है। इतना ज्यादा भूलेगा तो कोई भी तुझे बेवकूफ बना जाएगा। मैं अभी लाया भाई। रहने दे, मैं अपने आप ही जाकर ले आऊंगा। एक भी काम ढंग से नहीं कर सकता। ऐसा कहकर रमेश अपना बैग लेने के लिए घर की तरफ चला जाता है। यह सारी बातें कालिया कान लगाए सुन रहा होता है। वह समझ जाता है कि यही मौका है, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दिया जाए। अरे अरे सुरेश भाई, क्या हुआ? रमेश भाई तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। भला इतनी छोटी सी बात पर अपने छोटे भाई को ऐसे कैसे उल्टा सीधा बोल गया ये? नहीं भाई कालिया, मैं रमेश भाई की बात का बुरा नहीं मानता। अरे अरे सुरेश भाई, तू छोटा है तो क्या हुआ, इज्जत तो तुम्हारी भी है। मेरे हिसाब से तो तुम्हें ऐसे नहीं सुनना चाहिए। तो भाई मैं क्या करूं? रमेश भाई हर बार मुझे ऐसे ही डांट देते हैं। तो भाई तुम एक काम क्यों नहीं कर लेते? तुम दोनों अपना अपना व्यापार बांट लो और फिर आराम से रहना। फिर ना रमेश को कोई तुमसे परेशानी होगी और ना तुम्हें उससे कुछ सुनना पड़ेगा। भाई सुरेश देख लो, कहीं देरी ना हो जाए, हाथ से इज्जत भी जाए और दूसरे हाथ से व्यापार ना निकल जाए। ऐसा कहकर कालिया वहां से चला जाता है और सुरेश सोच में पड़ जाता है। फिर अगले दिन, अरे भाई रमेश, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी जल्दी? भाई कालिया, अभी बात नहीं कर सकता, जल्दी में हूँ। अरे पर हुआ क्या, कुछ तो बताओगे? अगर कुछ बताओगे ही नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? भाई कालिया, क्या बताऊं, मैं तो इस सुरेश से परेशान हो गया हूँ। आजकल पता नहीं क्या हो गया है इसे, मेरी कोई बात नहीं मानता। पता नहीं किसने उसे भड़का दिया है। ना कोई काम ढंग का करता और ना ही कोई मेरी बात मानता है। और हाँ, कल तो मुझे कह रहा था कि मुझे भाई आपसे अलग रहना है, मुझे बंटवारा चाहिए।
बताओ भाई कालिया, मैं क्या करूं इसका? अब भी पता नहीं अचानक से कहाँ गायब हो गया है। लगता है मेरी बातों का असर सुरेश पर चल गया। हा हा हा, ये तो बहुत मजा आ गया। अब मैं इन दोनों भाइयों को बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ। अरे अरे भाई रमेश, शांत हो जाओ। सुरेश अभी बच्चा है, हो जाती है गलती बच्चों से। और भाई उसकी इतनी हिम्मत कि अपने बड़े भाई के आगे बंटवारे की बात करे। हाँ हाँ, वो तो गलत किया सुरेश ने। मुझे भी वह परसों यही कह रहा था कि रमेश भाई मेरी इज्जत नहीं करते, मैं किसी दिन उनसे लड़ाई कर लूंगा। भाई रमेश, मैं तो कह रहा हूँ सुरेश को अभी इस व्यापार से अलग कर दो। कहीं पानी सर से ऊपर चला गया तो ना इज्जत बचेगी और ना ही तुम्हारी भाईगिरी। हाँ भाई कालिया, कह तो तुम सही रहे हो। मैं आज ही जाकर उससे बात करता हूँ। उसे मेरे साथ नहीं रहना तो कोई बात नहीं, पर मेरी इज्जत मेरे लिए सबसे ऊपर है। ऐसा कहकर रमेश घर की तरफ चल पड़ता है। हा हा हा, अरे वाह, यही तो मैं चाहता था। इन दोनों भाइयों में ऐसी फूट पड़वा दूंगा कि देखना जल्दी ही इनके घर में महाभारत होगी, महाभारत। और अब आगे क्या करना है मुझे पता है। अब देखो मैं कैसे इनका व्यापार बंद कराता हूँ। फिर कुछ दिन बाद, सुरेश, मैं तेरी हरकतों से परेशान हो चुका हूँ। आखिर तू चाहता क्या है? भैया, मुझे भी आपकी सारी बातें समझ आ चुकी हैं। मैं अब आपके साथ नहीं रहना चाहता, मुझे अलग कर दो। अच्छा, आज तक तो तूने यह बात नहीं बोली थी, पर अब बोल दी तो कोई बात नहीं। अरे अरे, क्या हो गया भाई? भाई कालिया, आज मैं तेरे सामने ही अपने भाई सुरेश को अपनी सारी संपत्ति से बराबर बांटकर अलग कर देता हूँ। भाई रमेश, तुम्हारा फैसला बिल्कुल ठीक है, पर क्या? पर ये आम का विशाल पेड़, इसे कैसे बांटोगे तुम दोनों? यह पेड़ तो मुझे चाहिए। नहीं नहीं, यह पेड़ तो मैं रखूंगा। अरे रुको रुको, तुम दोनों भाई ऐसे लड़ो मत। अच्छा यही रहेगा कि तुम इस पेड़ को 2 भागों में बांट लो, जिससे ना ही सुरेश को कोई परेशानी होगी और ना ही रमेश को। सुरेश और रमेश दोनों ने मूर्ख होते हैं कि वह कालिया की बातों में आ जाते हैं और अपने आंगन में लगा आम का विशाल पेड़ को 2 भागों में बांटकर काट देते हैं। लो भाई रमेश और सुरेश, अब तुम दोनों बहुत खुशी खुशी रहना। और कालिया वहाँ से चला जाता है। कालिया मन ही मन बहुत खुश हो रहा होता है कि उसका काम भी बन गया और उस पेड़ को उसने उस जमीन से भी हटा दिया। काश कि रमेश और सुरेश यह जान पाते कि हमें दूसरों की बातों में आके कभी भी अपनों से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, भाई आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके भाई जरूर बताना। और साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हो तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। अगर वीडियो यहाँ तक देखी है तो भाई पसंद तो जरूर आई होगी, क्योंकि तुम्हारे भाई ने इतनी मेहनत करी है, लिखने, ऑडियो करना, एनिमेशन देना, सब कुछ तुम्हारा भाई अकेले ही कर रहा है अभी तक। तो भाई सपोर्ट अपना जरूर बनाए रखो साथ ही साथ, और वीडियो को भाई शेयर कर दे करो ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो सकती है। अभी तक जितनी भी स्टोरीज लिखी है वो मैंने अपने तरफ से खुद ही लिखी है, भगवान की दया से। तो अभी तक जो भी पसंद आई हो भाई उसको कमेंट में जरूर मुझे ये बताया करो कि भाई किस टाइप की आपको स्टोरी पसंद है और जो वीडियो आपने देखी है वो कैसी लगी आपको, कितनी अच्छी लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार वीडियो में। और हाँ, अगर आपके दिमाग में भी अगर कोई ऐसी वीडियो है जो और ऐसे कोई आइडिया है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो भाई वो भी आप शेयर कर सकते हो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।